दखल दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अदालत इस तरीके के मामले में दखल दे सकती है, जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी खबर कोटा से है। ग्रामीण के देवली मांझी इलाके में मामूली कहासुनी में एक बीएससी के स्टूडेंट की हत्या करने का मामला सामने आया। युवक अपने दोस्त के शादी समारोह से वापस लौट रहा था और इसी दौरान चौराहे पर बाइक सवार 4 से 5 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। परिजनों ने चाकू से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय राजकुमार मामोर की झोपड़िया का रहने वाला था। कोटा में अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त राहुल के मामा के लड़की की शादी थी। शाम को राजकुमार राहुल और अन्य दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने देवली मांझी गांव गया था। रात को वापस लौटते समय रास्ते में बाइक सवार 4 से 5 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल देवली मांझी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। छोरी को भी जा रहा अगर लड़ाई झगड़ो भी शादी को तो उनका चक्कर में 15 दिन पहले से लड़ाई भी हो जाएगी। फिर को बाद उन्हें भी ढूंढे एक आध बार के टाइम, फिर को बाद बात शांत होगी। अभी रात शादी में गया तो मैं तो ये सक भाई वो 1-2 को साइड में था, उसके बाद वो गिर गया था उधर। 2-3 ने फिर पकड़ रखा था उसको। और शादी से खाना खाने के बाद आ रहे थे तो इनके साथ जैसे ये बता रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल रुके, उन्होंने हमने भी रोक करके ये जो लड़का राजकुमार है ये पीछे बैठा था, इसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करते करते जैसे मोटरसाइकिल गिर गई, मोटरसाइकिल गिरने के बाद वो भी पत्थरों पे गिर गया। इसने भी वो देख करके भाग गए और इनको इन्होंने फिर कैथून से यहाँ ले जो डेथ। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। ओम प्रकाश, क्या कुछ पता चल सका है? हत्या के पीछे क्या मकसद था? मामले में स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कह पा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि चाकू से हमला किया गया है। हालांकि जो साथ में युवक थे वो भी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी लड़की को लेकर पुरानी रंजिश थी और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले धमकी भी दी थी और जो है दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ था। इसी के चलते इन बदमाशों ने, जो 4-5 बाइक सवार बदमाश थे जो देवली चौराहे के पास बाइक को रुकवा कर उन पर हमला कर दिया। हमले की वारदात के बाद वो जब झगड़ा हो रहा था तो पत्थर पर गिर गया और गंभीर चोट लगने के बाद उनको कैथून अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कोटा में पढ़ाई कर रहा था। देर रात अपने साथियों के साथ ये शादी समारोह में गया था। इसी दौरान हमले की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल देवली मंझी थाना पुलिस हर एंगल पर जांच करने की बात कर रही है और हत्या का मामला इस मामले में दर्ज हो चुका है। प्रकाश, हर एंगल पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन आप एक अहम बात बता रहे हैं कि पहले भी धमकी मिल चुकी है। क्या पहले पुलिस को जानकारी दी गई थी इसे लेकर कि धमकियां मिली हैं शख्स को? देखिए, इस मामले में पुलिस फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कुछ कह पा रही है। हालांकि हत्या का मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस अलर्ट हुई और उन पहलुओं पर भी जांच की जाएगी कि यदि किसी तरह से शिकायत यदि दी गई तो उस पर जांच क्यों नहीं की गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये कई बड़े सवाल है। फिलहाल परिजन गंभीर माहौल में है, ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों का जमावड़ा हुआ है और परिजनों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक युवा जो 23 वर्षीय युवक की हत्या करने की वारदात का अंजाम देने का मामला सामने आया है। कॉलेज स्टूडेंट, बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था। फिलहाल देवली मांझी थाना पुलिस जो है पूरे ठीक है ओम प्रकाश, पुलिस जांच में जुटी हुई और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी खुलासा भी हो जाएगा कि आखिर किन वजहों से ये हत्या की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव का आज 15वां दिन है। महापड़ाव स्थल पर आज मई दिवस मनाया जा रहा है। महापड़ाव में राज्य भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी लगातार पहुंच रहे हैं। पोस्ट कार्ड अभियान की कर्मचारी शुरुआत भी करेंगे। मानसरोवर स्थित महापड़ाव स्थल पर लगातार बड़ी संख्या में यहां पर मंत्रालय कर्मचारी जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कई दिनों से ये प्रदर्शन जारी है। सचिवालय पैटर्न पर वेतन समेत कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर लगातार ये आंदोलन जारी है। आज इस आंदोलन का 15वां दिन है। मई दिवस के रूप में आज इस आंदोलन को मनाते हुए कर्मचारियों को आप देख सकते हैं। तो राज्य भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहां पर कर्मचारी मौजूद हैं। लवली से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली,
कई मांगे रखी गई हैं। 15वां दिन है आज, क्या देख रहे हैं आप धरना स्थल पर? देखिए, दोपहर 2 बजे का समय यहाँ पर तय किया गया है, जब यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो एकत्रित होंगे और महापड़ाव स्थल पर फिलहाल जो लोग हैं वो एकजुट हैं। यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार उनकी जो 11 सूत्रीय मांग है उन मांगों पर विचार करे। सचिवालय पैटर्न पर जो उन्हें वेतन की मांग है, समान काम समान वेतन की मांग है, इस तरह की कुल 11 मांगे हैं, वेतन भत्ते समेत अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर के, और उन्हीं मांगों को लेकर के इनका जो महापड़ाव है वो लगातार जो है वो जारी है। और अभी 2 बजे में राजस्व के विभाग के जो तमाम कर्मचारी वो एक साथ बैठ करके मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखेंगे, और पोस्ट कार्ड लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो कितनी वाजिब हैं। उस पर लंबे समय से उनका संघर्ष चल रहा है, समझौते किए गए सरकार के अधिकारियों की ओर से, लेकिन उसकी पालना जो है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन करके अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर कामकाज खासा प्रभावित जो है वो हो रहा है मंत्रालय कर्मचारियों के चलते, और जिसके चलते लोगों भी हैं वो भी खासे परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और लवली कह रहे हैं कि हमारी मांग जायज है, लेकिन 15 दिन बीत चुके, अब तक संज्ञान नहीं लिया है सरकार ने। कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं, क्योंकि कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्या रणनीति इनकी ओर से? देखिए, रणनीति यही है, अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव यहाँ पर डाला गया है, और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार जो है वो इनकी मांगों के मांग पत्र को मंगवा चुकी है, उस पर काम जो है अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उन्हें ठोस आश्वासन मिले, उनकी मांगे पूरी करने को लेकर के सरकार जो है वो बात करे, क्योंकि पूर्व में कई वार्ताएं हो चुकी है, कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों के तहत कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके चलते तमाम लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के एकजुट हैं, और एकजुट होकर के पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और पूरे राज्य भर के कर्मचारी जयपुर में एकत्रित होकर के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल लवली, पहले भी समझौतों में सिर्फ आश्वासन मिला, और यही वजह है कि इस बार जो प्रदर्शनकारी है वो समझौते से मानने वाले नहीं है, इन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जस की तस गंदगी बनी हुई है। गंदगी की समस्या जयपुर वासी लंबे समय से झेल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद भी यहां पर शहर के हालात नहीं सुधर सके हैं। जयपुर के स्ट्रीट वेंडर्स लगातार सड़कों पर सफाई कर रहे हैं। वैशाली नगर में सफाई अभियान भी चलाया गया है। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने खुद भी श्रमदान किया। क्वींस रोड पर गंदगी फैलाने वालों को जमकर लताड़ लगाई गई। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो महापौर अब खुद सफाई अभियान में जुट गई हैं, और इसके साथ ही फटकार भी लगाई गई है गंदगी फैलाने वालों पर, और साफ तौर पर महापौर की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हड़ताल से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन अब तक सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शहर भर में गंदगी पसरा हुआ है, और यही वजह है कि महापौर खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर निकली और खुद सफाई का बीड़ा उठा लिया है। 4 जोन में नए हुपस शुरू होने वाले हैं, जिसमें जोगवाड़ा जोन के हुपस है वो शुरू हो चुके हैं, और साथ में अभी तो 47 हुपर आए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा हड़ताल की वजह से अव्यवस्थाएं काफ़ी थी, तो इसको थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ा। पर इनमें कुछ और हुपस का इजाफा होना है, और उसके साथ में हर वार्ड के अंदर हर घर तक हुपर पहुँचे, ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जगहों पर बारिश हुई तो कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से देख पा रहे हैं। 6 जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली, तो वहीं कई जगहों पर जमकर ओले भी गिरे हैं, और किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे भी मौसम खराब रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। करौली, टोंक, सीकर, अलवर, झालावाड़ और नागौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बारिश के बाद जल जमाव भी देखने को मिला है। और सबसे पहले बात करौली के, जहां पर पिछले 3 दिन से मौसम के बदले मिजाज के बीच रविवार को कई स्थानों पर बेमौसम बारिश हुई। इस दौरान करणपुर क्षेत्र में 2 घंटे हुई तेज बारिश से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गईं। बेमौसम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया। बारिश के कारण करणपुर क्षेत्र के भकूला नाले में पानी आने से करणपुर मंडराल सड़क मार्ग तकरीबन 5 घंटे तक अवरुद्ध रहा। इस दौरान भकूला नाले में अचानक आए बहाव में आधा दर्जन लोग पानी में फंस गए। इस दौरान पानी में बहकर आए एक पेड़ को पकड़कर
पानी में फंसे लोगों ने अपनी जान बचाई। पानी में फंसने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। भकुला नाले में लोगों के फंसने के बारे में सूचना मिली। इस पर टोडा गांव के रामनिवास मीणा, राजकुमार आदि लोग जेसीबी लेकर पहुंच गए। उनके साथ धारा सिंह मीणा सहित अन्य युवक भी मौजूद थे। इस दौरान धारा सिंह मीणा ने कमर में रस्सी बांधकर भकुला नाले के टापू पर पहुंचकर लोगों को बचा लिया। बच्चों को कंधे पर बिठाकर जेसीबी की मदद से नाले से टापू से सुरक्षित बाहर निकाला। पानी में बहुत हिम्मत के साथ किया। तो कितने जनों की आपने जान बचाई थी? कितने लोगों की? 6 आदमियों की। नाम बताइए उनका। धीरज और भुटिया और एक को क्या नाम है? मोनो गोलो गोलो। आपको इनको बचा के कैसा लगा? बहुत कष्ट हुआ था। बहुत कष्ट हुआ। कितनी हिम्मत के साथ काम लिया गया इसमें? बहुत हिम्मत के साथ अपनी जान पर बाजी लगाकर। तो मई महीने की शुरुआत होते ही मौसम सुहाना हो चला है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से बारिश की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आज से लेकर 4 मई तक बारिश के चलते कई राज्यों में मौसम सुहाना बना रहेगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ओले गिरने की भी संभावना है। बेहद सुहाने मौसम से हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से मौसम ठीक ठाक बना हुआ है। मौसम विभाग की संभावना है कि आने वाले 4 मई तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है और 30 से 35 प्रति घंटा किलोमीटर से जो तेज हवाएं वो चलेंगी। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वक्त हम भी इंडिया गेट के पास ही खड़े हुए हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो लोग घूमने वाले हैं वो भी मौसम का मजा लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 मई तक कई राज्यों में बारिश की संभावना है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जिस तरीके की जो संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से आ रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरीके का सुहाना बना रहेगा। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत रहेगी क्योंकि मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लू चलती हैं। तो फिलहाल जो मौसम है वो बेहद सुहाना बना हुआ है। लू का कोई आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और जिन राज्यों में हीट वेव थी वहां पर भी थोड़ी सी राहत है। तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरीके से गर्मी से राहत देने वाला रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने महाराष्ट्र के प्राचीन भीमा शंकर मंदिर में दर्शन किए और इंस्टाग्राम पर पूजा करते हुए वीडियो शेयर किया। अनुभवी अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, भारत की धार्मिक विरासत प्राचीन और अद्भुत है। पुणे से 110 किलोमीटर दूर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, लंबी पूजा की। मन, शरीर और आत्मा कृतज्ञ है। ये भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके पीछे का इतिहास अविस्मरणीय है। आपके और आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना की है। यहाँ आकर शिव जी और पार्वती माँ का आशीर्वाद जरूर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अनुपम खेर ने कहा कि प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति लेने के बाद ही ये वीडियो शूट किया गया है। मैं आज भीमा शंकर के स्थान पर सम्मानित हूँ। यहाँ पूजा की मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आशीर्वाद मिला भीमा शंकर महादेव का। ये ज्योतिर्लिंग अपने आप। मैं आज भीमा शंकर के स्थान पर सम्मानित हूँ। यहाँ पूजा की मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आशीर्वाद मिला भीमा शंकर। वहीं राजसमंद का प्राचीन रजवाड़ों का नगर देवगढ़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। सांस्कृतिक परंपराओं और कला संस्कृति की ऐतिहासिक नगरी देवगढ़ में चटक रंगों की राजपूती, राजस्थानी पोशाक और 16 श्रृंगार में 250 से अधिक महिलाओं और युवतियों से देवगढ़ राजमहल निखर उठा। राजमहल प्रांगण और बगीचों में जब नन्ही बच्चियों, महिलाओं ने ओमारी घूमर छे नखराली की धुन पर एक साथ घेर लिया तो पूरा राजमहल बाग बाग हो उठा। मौका था करियर महिला मंडल और मेरा प्यारा देवगढ़ द्वारा देवगढ़ 534वें स्थापना दिवस के अंतिम दिन नखराली घूमर कार्यक्रम का।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।